वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है भूल कर भी ये गलती दोबारा मत करना। तो फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करने वाले हैं उनकी करंट फीलिंग्स और उनके हिडन इमोशंस पे। जो भी उनकी आपके लिए अभी फीलिंग्स हैं करंटली आपको लेकर, उनके दिल और दिमाग में जो भी चल रहा है वो भी जानेंगे, और साथ में हम ये भी जानेंगे उनकी गुप्त भावनाएं या उनके इमोशंस जो वो दिखाते नहीं हैं, लेकिन मन ही मन उनके आपको लेकर वो चलता रहता है। ठीक है, और ये कलेक्टिव्स की रीडिंग है, ऑल साइन टाइमलेस रीडिंग है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो आज का टाइटल आप लोगों ने देखा है स्क्रीन पे, भूल कर भी ये गलती दोबारा मत करना। ये आप दोनों के लिए ही निकल के आया है कि ये इंसान आपको लेकर अभी ये सोच रहे हैं कि जो गलती उनसे इस रिश्ते में हुई है वो दोबारा उस गलती को कभी नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन बिल्कुल भी अपनी ज़िंदगी में प्यार और रिलेशन के लिए ओपन नहीं नज़र आ रही, यानी कि उनका हार्ट चक्रा और उनका रूट चक्रा बुरी तरह से अनबैलेंस्ड हो रखा है। वो एक्शन लेने में भी डर रहे हैं, वो फीलिंग्स को और लव को दिखाने में भी डर रहे हैं, वो आपके पास आकर सॉरी कहने से भी डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अब दोबारा ये गलती नहीं कर सकते। आपको वादा करके, आपको भरोसे में लेके, वो आपकी फीलिंग्स के साथ, इमोशंस के साथ और लव के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहते। कुछ लोगों के लिए अलग तरह की एनर्जी में पार्टनर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि ये रीडिंग बहुत लोगों के लिए अलग अलग उत्तर लेकर, अलग अलग गाइडेंस लेकर, अलग अलग इंसाइट लेकर आती है। कलेक्टिव्स की यही एक खासियत है कि एक ही वीडियो के अंदर हज़ारों लाखों लोगों की एनर्जी आती है, और जिसके साथ जो सिचुएशन रेजोनेट हो जाए उसी पे ध्यान देना होता है। हर बात को लेकर हमें रीडिंग देखते हुए परेशान नहीं होना कि रीडिंग में तो ये आ गया, मेरी लाइफ में ये चल रहा है। और कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं ऑलरेडी लाइफ में, करियर भी अच्छा नहीं चल रहा होता, पर्सनल रिलेशनशिप हो, प्यार मोहब्बत के रिश्ते हों, वो भी अच्छे नहीं चल रहे होते। कुछ लोगों को फाइनेंशियल लॉसेस हो रहे होते हैं, जीवन में दिक्कत परेशानी पैसों को लेकर आ रही होती है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका अपने घर परिवार वालों के साथ झगड़ा रहता है, वो आपसे जो उम्मीदें लगाए हैं आप शायद उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतर पाते, तो दुखी हो जाते हो। इसलिए भी कई बार लव लाइफ, रिलेशनशिप, रोमांटिक कनेक्शन हमारा प्रभावित होता है, और ये आपके पर्सन के साथ हो रहा है। इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, और अभी मैं आपके कार्ड्स को अच्छे से समझने की कोशिश कर रही थी कि मेरे सामने एक एंजल नंबर और एक बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई मुझे नज़र आई है। ये बटरफ्लाई बनी हुई है चार्म्स के ऊपर। हालांकि आज मैंने चार्म्स को यूज़ नहीं किया है, लेकिन जहाँ मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ उसके सामने एक बटरफ्लाई का बहुत ही प्यारा सा चार्म पड़ा हुआ है। मैं शायद इस चार्म को दोबारा बॉक्स में रखना भूल गई हूँ, लेकिन एंजल ने मुझे ये साइन दिया है कि आप दोनों के जीवन में
ट्रांसफॉर्मेशंस का सिलसिला कई महीनों से शुरू हो चुका है। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब बदलाव, परिवर्तन। ये रिलेशन कुछ लोगों का पुराना है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल या उससे ज़्यादा पुराना। और पुराने से एक और मतलब निकलता है कि ये रिश्ता कार्मिक है, जो पिछले जन्म में भी आपका इनसे रहा है। इसीलिए इस रिलेशन में इस इंसान के साथ आपको सबसे ज़्यादा परेशानियाँ झेलनी पड़ रही हैं। बार बार आपके रिलेशन में कार्मिक साइकिल चल रहे हैं, ब्रेक लग जाता है, कुछ दिन लगता है कि अब रिलेशन में बचा ही कुछ नहीं है, लेकिन फिर कुछ ऐसा अचानक चेंज आता है पर्सन में कि वो आपको मिलने आ जाते हैं, आपके साथ फ़ोन पे रोमांटिक बातें करते हैं, आपसे सॉरी बोलते हैं, कान पकड़ के वीडियो कॉल पे भी दिखा देते होंगे, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोगों के पार्टनर में एक्सप्रेशन ऑफ लव का कार्ड मिला है, जो ये बताता है कि कुछ लोगों का पार्टनर बहुत ही एक्सप्रेसिव है। प्यार को जताना, दिखाना, चाहे गाना गाकर, चाहे शायरी सुनाकर, चाहे सॉरी बोलकर, आपसे वादा करके कि दोबारा ऐसी गलती ज़िंदगी में कभी नहीं होगी, लेकिन फिर कुछ गलतियां पार्टनर करते होंगे। अभी भी ना आज की रीडिंग में 20% लोगों का टोटल नो कांटेक्ट है। पर्सन कोशिश भी नहीं कर रहे कि वो आपकी लाइफ में आकर इस रिश्ते को सही कर सके, वो उस जोन में ही नहीं नज़र आ रही। 20% के लिए रीडिंग हर किसी के लिए अलग है। परेशान नहीं होना कि मैम नो कांटेक्ट पिछले 2 महीने से है, कुछ लोगों का पिछले 10 दिन से बात नहीं हो रही होगी, और बाकियों के लिए तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने आपको धोखा भी दिया हो सकता है, क्योंकि लव ट्रायंगल का कार्ड है। 3 लोग इस रिश्ते में हैं, एक आप, एक वो और एक तीसरा इंसान, जिसकी वजह से ये रिलेशन ब्रेकअप में बदला है। और दूसरी एनर्जी है पार्टनर की कि वो उस थर्ड पार्टी को लाइफ से निकाल रहे हैं, लेकिन बहुत ही स्लो दिख रहा है मुझे उनका ये एक्शन। ऐसा नहीं है कि वो आज आप रीडिंग सुन रहे हो तो 1-2 दिन के अंदर ही वो थर्ड पार्टी के साथ, थर्ड पार्टी का मतलब होता है कोई भी तीसरा इंसान जो आप दोनों के बीच में हो। और कई बार थर्ड पार्टी में उनका काम, उनकी सोच, उनकी नेगेटिविटी, उनका टॉक्सिक बिहेवियर, उनके कुछ लाइफ के रेपिटेटिव पैटर्न्स, मतलब वो उसी तरीके का रिलेशन चाहते हैं जैसा उनको ठीक लगता है, अपने आप को बदलना नहीं चाहते। और थर्ड पार्टी में कुछ लोगों की फैमिली भी आती है कि उनके घर वालों की वजह से पार्टनर ने आपसे 10 कदम पीछे दूरी बना ली है या 100 कदम दूरी बना ली है। ये मैरिड हैं तो अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के डर से इन्होंने आपसे बात करना थोड़ा कम कर दिया है, क्योंकि इनको डर लग रहा है, पकड़ा होगा इनकी वाइफ या इनके हस्बैंड ने, इनका फ़ोन देख लिया होगा या आपका मैसेज इनके फ़ोन पर ऊपर स्क्रीन पे जब आ जाता है, पॉपअप हो जाता है। कई बार होता है ना कि हमने स्क्रीन पे लॉक नहीं लगाया हुआ
और ऊपर मैसेज आ गया तो इन्होंने देख लिया कि ये कौन है जिसका मैसेज बार बार आ रहा है या कॉल बार बार आ रही है। कुछ शक इनके घर वालों को इन पर हो चुका है। इसलिए भी आपके पार्टनर दुखी हैं थोड़ा, क्योंकि उन्होंने सोचा नहीं था कि ये सब हो जाएगा आप दोनों के बीच में। और आप दोनों अगर बात नहीं कर रहे हो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनके हिडन इमोशंस जो हैं, गुप्त भावनाएं जो हैं, इनके विचार जो हैं, इनका प्यार जो है वो बढ़ रहा है आपके लिए, लेकिन उस प्यार को दिखाने वाली हिम्मत आपके पार्टनर में अब बची नहीं है। तो आपको ना इंसान के लिए, इनके लिए मतलब अगले कुछ दिन डेली शाम के टाइम अफर्मेशन बोलने हैं। मॉर्निंग में नहीं, शाम के टाइम बोलने हैं। अफर्मेशन क्या होते हैं, लव के लिए कैसे अफर्म करें, मैं उदाहरण दे देती हूँ। अफर्मेशन का मतलब होता है वो सकारात्मक वाक्य या वो सेंटेंसेस, वो लाइंस जो हमें पॉजिटिविटी दे, हमारी एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कर दे, हमारे कॉन्फिडेंस को हाई कर दे, हमारे अंदर एक फेथ बिल्ड कर दे, एक ट्रस्ट बिल्ड कर दे कि जो मैं बोल रहा हूँ, अफर्म कर रहा हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं चाह रहा हूँ, जो मैं पाना चाहता हूँ वो मुझे मिल रहा है। तो आपने क्या बोलना है, गिनती की 3 लाइनें डेली शाम के टाइम आपने बोलनी है। और जिस टाइम आप ये बोल रहे होंगे ना, उस टाइम आपको माइंड बिल्कुल रिलैक्स रखना है। मन में चिंता, परेशानी, डर या रोना धोना नहीं होना चाहिए कि मेरे जीवन से प्यार ख़त्म हो गया या अब तो मेरा जीवन में कभी पार्टनर के साथ रिलेशन सही नहीं होगा। ये सब बातें नहीं सोचनी। 3 लाइनें आपको डेली बोलनी है और ये आपने अगले 11 दिनों तक रोज़ बोलनी है शाम के समय। कहाँ बोलनी है, कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि घर के मंदिर के पास खड़े होके बोल सकते हैं, बेड पे लेटे लेटे बोल सकते हैं। अगर आप अपने घर की छत पे जाके बोलो तो और भी बढ़िया है, क्योंकि एकांत में जब आप फोकस के साथ कुछ बोलते हो ना, तो आपका कनेक्शन हायर पावर के साथ, यूनिवर्स और एंजल्स के साथ स्ट्रांग होता है। हाथ में मोबाइल पे कोई वीडियो देख रहे हो और मन मन कुछ और बोली जा रहे हो, इस तरह कोई भी रिजल्ट नहीं आता। कुछ लोग कहेंगे फ़ोन तो साइलेंट पे है ना। अरे भाई, आपको अपने आसपास कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम या गैजेट नहीं रखना। पूरा ध्यान आपका अपनी एनर्जी और यूनिवर्स के साथ कनेक्शन बनाने में होना चाहिए। तो 3 लाइनें हैं, जिसमें पहली लाइन, मैं और मेरा पार्टनर एक बेहद रोमांटिक रिलेशनशिप में हैं। प्रेजेंट टेंस में बोलना है, जैसे वो बातें, वो घटना आपके साथ वर्तमान में हो रही हैं। इस तरीके से नहीं बोलना कि मेरा और मेरे पार्टनर का रिलेशन अच्छा हो जाएगा, जाएगी। टेंसेस यूज़ नहीं करने, फ्यूचर टेंस में नहीं बोलना, प्रेजेंट में बोलना है कि वो घटनाएं आपके साथ हो रही हैं। दूसरी लाइन में आप ये बोलोगे, मेरे पार्टनर मुझे बहुत प्यार करते हैं। और तीसरी लाइन में आप बोलोगे, मेरा और मेरे पार्टनर का रिलेशन ईश्वर की कृपा से बहुत सुंदर चल रहा है। ये 3 लाइनें बोलनी है बस। और मैजिक देखना, 11 दिन के बाद आपके अंदर की एनर्जी, आपकी सोच और आपका जो ऑरा होता है, आभा मंडल, वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। आपको कुछ लोग खुद कहेंगे कि यार तेरी लाइफ में आजकल चल क्या रहा है, तू इतना दिन ब दिन सुंदर हो रहा है या सुंदर होती जा रही है, खुश रहने लगा है, ऐसा क्या हो गया तेरी लाइफ में। लोग आपसे बात करने के लिए, मिलने के लिए
आपके पास बैठने के लिए, आपके साथ एंजॉय करने के लिए, आपकी कंपनी के लिए, आपकी फ्रेंडशिप के लिए आपको वैल्यू करेंगे। ये भी हो सकता है कि 11 दिन के बाद यही इंसान, आपके जो पर्सन है, ये आपको अचानक मिलने के लिए बोल दे कि चलो पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हैं, मैं माफ़ी मांगती हूँ या मांगता हूँ, अब हम दोबारा से इस रिलेशन को नया करते हैं, बिल्कुल पहले जैसा, जैसे हम पहली बार इस रिलेशन में मिला करते थे। तो आपको ना इनके अंदर वो चेंज नोटिस होगा, और ये सबके पार्टनर में नहीं आएगा, ये भी बता दूँ। अगर आप सोच रहे हो ना कि सब लोगों के पार्टनर बदल जाएंगे, नहीं, कुछ लोगों को कर्मा भुगतना है, वो चाहे 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, 15 दिन लग जाए, 70 घंटे लग जाए या 3 महीना लग जाए, सबके लिए रीडिंग अलग से रेजोनेट करेगी। अब कुछ चैनल्ड मैसेज है, वो भी देखते हैं। पहला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारा मुझसे यूं मुंह फेरना भारी पड़ गया है मुझे। अब गाइस, आप में से कुछ लोगों ने शायद खुद बात करना बंद कर दिया है, इसीलिए ये मैसेज आया है। क्योंकि कई बार हम फेडअप हो जाते हैं, बार बार झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, बार बार अपने साथ धोखा हजम नहीं कर सकते, बार बार हम सामने वाले की गलती को देखकर अनदेखा नहीं कर सकते। तो आपने अपने लिए स्टैंड लेना शुरू किया है, ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो जिन्होंने खुद इस इंसान से खुद दूरी बना ली है, बाउंड्री बना ली है, जो इस इंसान को अब मौका नहीं देना चाहते, जो अपनी कमिटमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए एक स्टेबल रिलेशन, एक सिक्योर बॉन्डिंग चाहते हैं, जिनको ये नहीं पसंद कि बार बार पार्टनर झूठ बोले और आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में चले जाएं। कुछ लोगों के पार्टनर को ना नेगेटिव हैबिट्स भी हैं, कुछ गलत या बुरी आदतें हैं, बैड हैबिट्स। अब मैं यहाँ पे क्लियर बता रही हूँ, मानना है मानिए, नहीं मानना कोई बात नहीं, सबके पार्टनर ऐसे नहीं है, और सबके साथ ये होगा या हो रहा है ये भी नहीं है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। अपनी एक्यूरेट टैरो कार्ड रीडिंग करवाने के लिए प्रेडिक्शन के साथ, यानी कि भविष्यवाणी भी अगर चाहते हो कि आगे मेरे जीवन में प्रेम संबंधों में क्या होगा, मेरी शादी कब होगी, मेरी नौकरी कब लगेगी, मुझे पैसा कब आएगा, कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा है उसमें मुझे जीत कैसे मिलेगी। कुछ लोग मेरे पास आते हैं पढ़ाई के लिए कि हमारे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, कहना नहीं मानते हैं। हर एज ग्रुप का टैरो रीडिंग देखता है, 60-70 प्लस लोग भी आते हैं जिनको स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्म में बहुत इंटरेस्ट होता है, जिनको नए नए एक्सपीरियंस हो रहे होते हैं लाइफ में, और जो समझ नहीं पाते कि हमें इतने सारे एंजल नंबर दिखते हैं, हमें ड्रीम्स में कई बार एंजल्स दिखती हैं, हमें जानवर दिखते हैं सपनों में, हमें बटरफ्लाइज दिखती हैं, हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम किसी प्लेन या ट्रेन में बैठकर जा रहे हैं और सामने से हमें हमारा पार्टनर मिल गया है, एयरपोर्ट पे या बस स्टॉप पे या रेलवे स्टेशन पे या किसी शॉपिंग मॉल में। तो ये काफ़ी लोगों ने अपने अनुभव साझा किए हैं मेरे साथ इंस्टाग्राम पर, और उनको मैं पब्लिकली डिस्प्ले नहीं करती ड्यू टू प्राइवेसी इशू। हर कोई कंफर्टेबल नहीं है अपनी लाइफ को पब्लिक करने में। तो मैं काफ़ी टाइम पहले से ही छोड़ चुकी हूँ, इंस्टाग्राम पे लोगों का एक्सपीरियंस नहीं डालती। और जो नए होते हैं आए, जिन्होंने हाल फिलहाल में टैरो देखना
टैरो के बारे में जानना, टैरो के बारे में रीडिंग सुनना शुरू किया होता है, वो लोग इंस्टाग्राम पे भी जाते हैं। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो के नाम से, और इसी इंस्टाग्राम अकाउंट के ज़रिए आपकी कंसल्टेशंस की अपॉइंटमेंट बुक होती है। अपॉइंटमेंट बुक करने का प्रोसेस बिल्कुल फ्री है, उसके कोई पैसे नहीं लगते, पैसे सिर्फ आपकी रीडिंग करवाने के लगते हैं। तो आपको मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करना है अगर आप अपनी टैरो रीडिंग लेना चाहते हो। वो पेड होती है, उसमें उपाय दिए जाते हैं, उसमें आपके सेशंस होते हैं अलग अलग। किसी का थेरेपी सेशन होता है, किसी का हीलिंग सेशन होता है, किसी के उपाय होते हैं, किसी का टैरो के अलावा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट होता है, तो कुछ लोग कुंडली दिखाकर मुझसे कंसल्टेशंस लेते हैं, व्यक्तिगत परामर्श लेते हैं, और उपाय करके उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं। आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बदले, आपके ब्लॉकेजेस लाइफ से, हर्डल्स लाइफ से रिमूव हो जाएं, आप एक स्मूथ सेल करो लाइफ में, कार्मिक पैटर्न्स आपको समझ आ जाएं, बार बार ये पर्सन क्यों छोड़ के जाते हैं। तो कई बार उनकी हीलिंग नहीं होती, आप अपनी हीलिंग कर रहे होते हो, लेकिन आपके पार्टनर को भी तो हीलिंग चाहिए। दो लोग जब एक एनर्जी में नहीं होंगे तो यूनिवर्स उन दोनों को मिलाएगा कैसे। इसीलिए ये चक्रव्यूह बन जाता है रनर चेजर का। कभी वो आगे भाग रहे होते हैं और आप उनको पकड़ना चाहते हो कि ये मुझे छोड़कर ना चले जाएं। इसलिए फिर आप क्या करते हो, उनकी गलतियों को देख कर भी अनदेखा कर देते हो, उन्हें माफ़ कर देते हो कि कोई बात नहीं, तुमने थर्ड पार्टी के लिए मुझे धोखा दिया था ना, लेकिन मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ, जाओ मैंने तुम्हें माफ़ किया। ये गलती आप इतना कर चुके हो ना, जिसकी वजह से अब ये पार्टनर आपकी तरफ नहीं आ रहे, क्योंकि आपने इनको काफ़ी मौके दे दिए हैं। खैर, हम अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। कुछ लोग तुम्हें मेरे खिलाफ क्यों भड़काते हैं, मुझे नहीं समझ आता। अब गाइस, ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप पहले जितना स्वीट, काइंड और फॉरगिविंग थे, केयरिंग थे, लविंग थे, अपना तुरंत इस पर्सन के लिए इंटरेस्ट दिखाते थे। अगर वो फ़ोन नहीं कर रहे तो दिन में आप उनको कई फ़ोन कर देते थे, कई सारे मैसेज भेज डालते थे कि तुमने सुबह से फ़ोन क्यों नहीं किया, तुम कहाँ हो, तुम किसके साथ हो, तुमने खाना खाया या नहीं खाया, तुम ठीक तो हो ना, तुम मुझसे कब बात करोगे, प्लीज़ एक मैसेज कर लो, एक कॉल कर लो, ताकि मुझे पता लग जाए कि तुम ठीक हो। तो जो आप इनके लिए अपना प्यार लुटाते थे, अपनी केयर दिखाते थे, कुछ लोगों ने बंद कर दिया है। कुछ लोगों को इस पर्सन ने ब्लॉक किया होगा, फिर ब्लॉक से हटा देते होंगे, फिर दोबारा कुछ दिनों के बाद ब्लॉक में डाल देते होंगे। तो शायद आप इतना हर्ट हो गए हो इनके इस बिहेवियर से, इनके इस तरह के एटीट्यूड से, कि आपने इनको अब उस तरह का लव देना बंद कर दिया है। हालांकि आपके कार्ड्स में ये आ रहा है कि ये सब करना आपके लिए आसान नहीं रहा। आपने दिल पे पत्थर रखकर सोचा हुआ है कि अब मुझे इसके पास नहीं जाना, अब मुझे खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है, अब मुझे खुद में सेल्फ लव करना है, अब मुझे डिवाइन को सरेंडर करना है, और बस अपने हाईएस्ट पर्पस के लिए मुझे रेडी होना है। मैंने बहुत भाग लिया इनके पीछे, अब इनको आना होगा तो आ जाएंगे। और ये चेंज आप में इसी रिलेशन के कारण आया है। ये आपका कोई लाइफ पर्पस भी हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल बन जाओगे, आप लोगों की चालाकियाँ समझने लगोगे, आप लोगों के झूठ को जल्दी पकड़ लोगे, आपकी इंट्यूशन आपको कदम कदम पे गाइड करेगी। आपको यूनिवर्स किसी भी इंसान के लिए रेड फ्लैग पहले से दिखा दिया करेगी कि इस इंसान के साथ मुझे खतरे के वो लाल झंडे
लहराते हुए नज़र आ रहे हैं, तुम्हें इससे बचना होगा। तो मुझे तो आज बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करके। कार्ड्स ही बड़े ज़बरदस्त आए हैं, सुपर पावर और मैजिक एनर्जी फील हो रही है मुझे कि आपके हाथ में यूनिवर्स ने वो सुपर पावर दे दी है, वो जादू की छड़ी दे दी है कि आप जैसा चाहो जीवन में वैसा अचीव कर पाओगे, हासिल कर पाओगे। लेकिन अभी कुछ चैलेंजेस हैं, अभी कुछ हर्डल्स एंड ब्लॉकेजेस हैं। कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम रिलेशन हो सकता है, कुछ लोगों का कार्मिक हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये आपका पास्ट लाइफ का लव, पास्ट लाइफ में आपका ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहा हो, या पास्ट लाइफ में ये आपका हस्बैंड वाइफ रहा हो। कोई सोल कनेक्शन भी लग रहा है मुझे। अब हम अगला चैनल्ड मैसेज देखते हैं। मुझे रोज रात तुम्हारी अचानक याद क्यों आ जाती है? क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है? यस, आपके साथ तो रोज ही होता है। आपको रात को क्या, आपको तो दिन में भी इनकी याद आती है, लेकिन इनको रात को ज़्यादा याद आती है आपकी। आप चाहें तो आज रात वाले वीडियोस, टैरो कार्ड रीडिंग्स की आज रात वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, या फिर आज शाम से लेकर रात तक उनकी क्या फीलिंग्स हैं, एनर्जी है, इस तरह के जो वीडियोस हैं ना, चाहे वो लेट नाइट फीलिंग्स हैं, देर रात वो क्या सोचते हैं, वो क्यों नहीं सो पाते रात को, देर रात तक जागते रहते हैं, तो आपके बारे में उनकी सोच, उनका इरादा, उनका एक्शन, इस तरह के मैंने काफ़ी वीडियोस चैनल पे बनाए हैं। और गाइस, पुराने वीडियोस को भी सुना करो, चाहे वो 2 दिन पुराना हो, 6 घंटे पुराना हो, 2 साल पुराना हो, 1 साल पुराना हो, 6 महीने पुराना हो, 2 महीने पुराना हो। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वीडियो टैरो में पुराना या नया नहीं होता। आपके जीवन में जो चल रहा होता है ना, जो एनर्जी आपकी होती है, जो सबकॉन्शियस माइंड आपका मैनिफेस्ट कर रहा होता है, वही सब टैरो में आता है। तो क्वेश्चन नया या पुराना नहीं होता। आज से 3 साल पहले भी काफ़ी लोग टैरो रीडिंग करंट फीलिंग्स के लिए, पार्टनर की सोच के लिए, पार्टनर की लव एनर्जी के लिए देखा करते थे, वो आज भी वो वीडियो देखते हैं। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, जब तक चैनल पे कोई नया वीडियो नहीं आता, आप पुराने वीडियोस को सुनते रहा करो, चाहे वो 4-5 दिन पुराने हो, 2 दिन पुराने हो, 1 दिन पुराना हो, 1 हफ्ते पुराना हो, 1 महीना पुराना हो। उससे आपको बहुत मदद मिलती है। अगला चैनल मैसेज है, तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना मुझे याद आ रहा है। अब तो बस यही इच्छा है कि तुम्हारे हाथ से जल्दी जल्दी खाना खाऊं। वाओ, कुकिंग एक्सपर्ट हो लगता है आप। कुछ लोगों को कुकिंग अच्छी लगती होगी, बनाना, प्यार से खिलाना। और कुछ लोग अगर बनाना नहीं भी जानते तो उनके मन में बड़ा प्यार होता है कि यार मैं अपने पार्टनर को अपने हाथ से खाना खिलाना चाहता हूँ या खाना खिलाना चाहती हूँ। तो बस इनको आपके हाथ से खाना खाना है, चाहे वो कहीं भी हो, बाहर किसी रेस्टोरेंट में, घर में, या फिर आप अपने हाथ से कुछ इनके लिए इनका फेवरेट डिश या कुजीन बनाकर ले जाना, कुछ भी, एनीथिंग। और बहुत लोगों को खाना बनाना तो नहीं आता, लेकिन अपने हाथ से पार्टनर को खाना खिलाना अच्छा लगता है। मुझे बड़ी क्यूट सी एनर्जी फील हो रही है। या तो आप दोनों फूडी हो, फूड लवर हो, या फिर आप दोनों ही बड़े ऑपोजिट हो। उनके चॉइसेस, उनके पसंद नापसंद खाने में वैरायटी को लेकर, कुजीन को लेकर डिफरेंट हो सकते हैं। कुछ लोगों को इंडियन खाना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोगों को वेस्टर्न खाना जिसमें अलग अलग कुजीन्स होती हैं, कॉन्टिनेंटल हो गया, मैक्सिकन हो गया, थाई हो गया, जापानीज़ कुजीन हो गया, इटालियन हो गया,
चाइनीज़ हो गया, अमेरिकन हो गया, और कुछ लोगों को देसी खाना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन देसी खाना भी कौन सा कम है, हमारे भारत में कितने राज्य हैं, हर 5-10 किलोमीटर के बाद आपको खाने की वैरायटी में कुछ नया आइटम देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो मुझे लग रहा है कि खाना भी आपको हील करता है। बहुत लोगों को नहीं पता, तो बता दूं, प्रकृति ने हमें जो दिया है, पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, ये सब हमें हील करते हैं। सूर्य का प्रकाश, चांद की रोशनी, चांद की शीतलता, वायु, हवा। तभी कहते हैं नेचर में जाइए, अपने सभी चक्रा को बैलेंस कीजिए। बहुत लोग इस छोटी सी सिंपल चीज़ को नहीं समझते कि हीलिंग मन से आती है, ना कि आपने तन पे क्या पहना है। बहुत सारे लोग महंगे महंगे रत्न धारण करते हैं, घर भर देते हैं क्रिस्टल खरीद के, कहीं पे क्रिस्टल ट्री लगा होगा, कहीं पे ब्रेसलेट पहना होगा, घर के अंदर बड़ी बड़ी पेंटिंग्स लगाई होती हैं, लेकिन मन फिर भी शांत नहीं है। तो नेचर सबसे बेस्ट हीलर है। आप लोगों को हीलिंग के लिए नेचर से जुड़ना चाहिए। बाकी गाइस आज के लिए तो इतना ही नज़र आ रहा है। आज की ये रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे तो बहुत मज़ा आया आज के इस वीडियो को रिकॉर्ड करके, क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत स्वीट, बहुत काम और बहुत ब्यूटीफुल आंसर्स आप लोगों के लिए यूनिवर्स ने दिए हैं। तो इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है ब्यूटीफुल और एंजल नंबर डालना है 1111, यानी कि सुंदर लिखना है और 1111 एंजल नंबर डालना है। चैनल को करना है सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ, और प्लीज़ ये वीडियो कम से कम 10 लोगों को शेयर कर देना, आगे उनको भेज देना जिन्होंने कभी भी टैरो नहीं देखा, कभी भी जिनको टैरो के बारे में जानकारी नहीं है। क्योंकि आप अगर किसी का भला करने का मन बनाते हो ना, आपका भला होना शुरू हो जाता है। दुनिया सिर्फ लेने का नाम नहीं है, दुनिया में आपको गिव बैक भी करना पड़ता है। इस चैनल को आप सपोर्ट करें, इस चैनल के वीडियोस लोगों को शेयर करें। किसी की ज़िंदगी में आप एक सनलाइट की तरह बने, एक सूर्य की रोशनी की तरह बने, उसके अंधकार को दूर करें, उसको हील करें कि ले बहन तू ये वाला वीडियो देख, टैरो से तेरी एनर्जी में चेंज आएगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने किसी जानने पहचानने वाले के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ, बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए गाइस लव यू, टेक केयर, बाय बाय।